नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडिया स्कीम पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। अब किसानों को डीएपी खाद की बोरी सिर्फ 1350 रुपए में मिलेगी। आइए जानते हैं इस फैसले के बारे में विस्तार से। आज की वीडियो में मुख्य कंटेंट रहेंगे: सब्सिडी और कीमतों पर सरकार का बड़ा फैसला, आयात निर्यात नीति में बड़ा बदलाव, सरकार के अन्य किसान हितैषी निर्णय। ये रही इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही किसानों को डीएपी की बोरी 1350 रुपए में मिलेगी। उसके बाद किसानों के पक्ष में आयात निर्यात नीति में परिवर्तन, चने पर 10% 10% मूल आयात शुल्क लागू करने का फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे सब्सिडी और कीमतों पर सरकार का बड़ा फैसला। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटासिक मतलब पीएनके उर्वरकों के लिए खरीफ 2025 मतलब 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक 37,216 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस फैसले से किसानों को डीएपी उर्वरक की बोरी केवल 1350 रुपए में मिलेगी। यह बजट रबी सीजन 2024-25 की तुलना में लगभग 13,000 करोड़ रुपए अधिक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से कहा कि मोदी सरकार निरंतर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास में लगी है और किसानों की आय बढ़ाने के साथ उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है और उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर यानी कि खाद की आवश्यकता पर भी ध्यान देना होगा। उत्पादन बढ़ने के साथ ही फर्टिलाइजर की कीमतें भी नियंत्रित रहे। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही है। किसानों पर फर्टिलाइजर विशेषकर डीएपी की बढ़ी हुई लागत का बोझ न आए, इसलिए सरकार बढ़ी हुई कीमतों का भार उठाने के लिए विशेष पैकेज देती है। श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसान हितैषी सरकार है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1350 रुपए प्रति बोरी कीमत तय की है ताकि किसानों को अधिक कीमत न देनी पड़े। इसके लिए भारी सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस साल भी लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने दी है। और उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और किसानों को डीएपी की बोरी 1350 रुपए में ही मिलेगी। खरीफ के सीजन में ही सस्ती डीएपी देने के लिए 37,216 करोड़ रुपए विशेष रूप से सब्सिडी दी जाएगी। इसका मतलब है केंद्र सरकार खाद की बढ़ती लागत का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने देगी। सरकार हर साल सब्सिडी देकर किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराती है। इस साल 1,75,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है ताकि किसान भाई आसानी से उर्वरक खरीद सके। उसके बाद आयात निर्यात नीति में भी बड़ा बदलाव हुआ है जो कि किसानों को फायदा होगा। यहाँ पे मोदी सरकार ने चना उत्पादक किसानों की हित में बड़ा फैसला लिया है। जो केंद्र सरकार ने चने पर 10% मूल आयात शुल्क लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे विदेश से सस्ता चना नहीं आएगा और हमारे किसानों को उचित दाम मिलेगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय पर श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 10% आयात शुल्क लगाने के कारण सस्ता चना विदेश से नहीं आएगा। इससे हमारे किसानों को उचित दाम मिलेंगे। श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष चने का भी बम्पर उत्पादन हुआ है। कृषि के 2024-25 के अनुमान के अनुसार चने का उत्पादन 115 लाख मीट्रिक टन से अधिक होगा, जबकि पिछले साल 110 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। आगे देखते हैं केंद्र सरकार के अन्य किसान हितैषी निर्णय। यहाँ पे लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है कि किसानों को उसके उत्पादन के ठीक दाम दे। इसलिए न केवल उत्पादन की लागत पर 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य
मतलब एमएसपी घोषित की जाती है, बल्कि खरीदने की भी उचित व्यवस्था की जाती है। आयात निर्यात नीति को किसान हितैषी बनाया गया ताकि भारतीय किसानों को नुकसान न हो। उसके बाद आयातित मसूर पर 11% आयात शुल्क लगाया ताकि भारतीय किसानों को अच्छे दाम मिले। यह थी आज की खबर। अगर आपको भी ये जानकारी देखनी है तो इस जानकारी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप कॉपी करके ये जानकारी देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल इंडिया स्कीम पोर्टल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।